जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी भक्तों को। आज कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का जन्म खीरे से कैसे कराएं, आपको इस विधि के बारे में हम बताएंगे, तो बड़े ही ध्यानपूर्वक से आप सुनिएगा। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल जी का जन्म घर में खीरे से क्यों कराया जाता है? यह क्या रहस्य है इसके पीछे, और जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका क्या है? आज की इस कथा में हम जानेंगे खीरे से लड्डू गोपाल जी का जन्म क्यों और कैसे कराना चाहिए। साथ ही एक अद्भुत कथा जो आपके हृदय को श्री कृष्ण के प्रेम से भर देगी। वृंदावन में एक भक्त थी जो हर जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाती थी, उन्हें पालने में झुलाती भी थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि खीरे से जन्म क्यों कराया जाता है। एक बार उसने मन में संकल्प लिया, कन्हैया मुझे अपने जन्म का रहस्य बताइए। उसी रात सपने में ठाकुर जी प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, मेरा जन्म भक्त के हृदय में होता है, लेकिन इस खीरे का रहस्य जान लो। खीरे की तरह भक्त का मन भी होना चाहिए, भीतर से ठंडा, मीठा और निष्कलंक। जैसे खीरे को काटकर भीतर से बीज निकाले जाते हैं, वैसे ही भक्त को अपने हृदय से दोष और पाप निकाल देने चाहिए, तभी मैं उस हृदय में जन्म लेता हूँ। भोर हुई, भक्त ने खीरे से जन्म कराया, बालकृष्ण को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और प्रेम से भोग लगाया। तभी लड्डू गोपाल की मूर्ति से हल्की सी मुस्कान फूटी, मानो कह रहे हों, यही है मेरा असली जन्म। अगर आप लड्डू गोपाल जी को पहले से ही अपने घर पर लाए हैं और उनका जन्म कराना चाहते हैं, तो 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार, समय रात में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के बीच, जन्म समय पर लगभग रात 11:40 बजे के आसपास का समय उपयुक्त है। आप स्थानीय पंचांग के अनुसार लीजिएगा। सामग्री: तांबे या पीतल का छोटा सा थाल, एक ताज़ा बड़ा खीरा जिसमें दरार या दाग ना हो, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति, बाल स्वरूप, गंगा जल, पंचामृत जैसे कि आप जानते ही हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, नए वस्त्र, फूल माला, मिश्री, माखन, पंजीरी, फल, पंचामृत भोग, दीपक और धूप। विधि: संध्या समय तैयारी करें, घर को साफ करें, मंदिर को सजाएं, लड्डू गोपाल को स्नान और आराम दें। रात्रि खीरे को धोकर शुद्ध करें, खीरे के बीच में छोटा सा चीरा लगाएं, लड्डू गोपाल को उसमें हल्के से रखकर बाहर निकालें। यह उनका प्रतीकात्मक जन्म है। स्नान कराएं, फिर गंगा जल और पंचामृत से लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। स्नान समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करेंगे, नए वस्त्र पहनाएंगे और फूल माला अर्पित करेंगे। भोग लगाएंगे, माखन, मिश्री, पंजीरी, फल, खीर, जो भी संभव हो वो आप भोग लगा सकते हैं। आरती करें और जन्म उत्सव मनाएं, घंटी और शंख बजाएं, पालने में झुलाएं और जन्माष्टमी के भजन गाएं। तो भक्तों, खीरे से लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक सुंदर संदेश है। अपने मन को खीरे की तरह निर्मल और ठंडा बना लो, तभी श्री कृष्ण उसमें जन्म लेंगे। इस जन्माष्टमी ठाकुर जी को ऐसे जन्म कराइए और उनके प्रेम में डूब जाइए। जय श्री कृष्ण।